नमस्कार, स्वागतम। नवरात्र प्रारंभ होने की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पर्व को एक ऐसे पर्व के रूप में लें जिसमें ना सिर्फ आप पूजा उपासना करके अपनी मनोवांछित इच्छाओं को पूरा करना चाहें, बल्कि अपने भीतर हर प्रकार की शक्ति का संचार करें। शक्ति संचार का पर्व है, शक्ति ग्रहण का पर्व है। शक्ति को समझ करके उसको अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रयोग करने का पर्व है ये नवरात्र। अपने शरीर की शक्ति बढ़ाएं, अपने मन की शक्ति बढ़ाएं, अपनी आत्मा की शक्ति बढ़ाएं, अपने प्राणों की शक्ति को समझें और उसके ब्रह्मांड के साथ संबंध को समझें, जिसको हमने नाम दिया है शक्ति। नव दुर्गा, इन 9 दिनों में शक्ति के अलग अलग रूपों की उपासना हमें शक्ति से भर देती है। इस शक्ति को समझें, इन 9 दिनों में शक्ति का आराधन करें, शक्ति का संचय करें। शक्ति को समझ करके उसको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अप्लाई करें। शारीरिक रूप से भी सशक्त बने, मानसिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, हर प्रकार से शक्तिवान बनाने के लिए हमें यह आता है पर्व, जिसको हम मात्र उपासना तक या सामूहिक रूप से केवल इसको मनाने तक ही सीमित ना रहें, बल्कि ये अच्छी तरह से ध्यान रखें कि ये पर्व शक्ति उपासना का है। और इस पर्व का जो मूल संदेश है वो ये है कि हमें अपनी हर प्रकार की शक्ति को बढ़ाना है, हमें अपनी हर प्रकार की शक्ति का विकास करना होगा। शारीरिक रूप से हमें देखना होगा कि कहीं हम दुर्बल, कहीं हम रोगी तो नहीं। यदि ऐसा है तो उसको दूर करिए हर प्रकार के उपाय करके। मानसिक रूप से भी अपनी दुर्बलता को दूर करना होगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी जहाँ कहीं हम भटक रहे हैं उसको दूर करना होगा। कुल मिलाकर के अपने को प्रत्येक प्रकार से शक्ति संपन्न बनाना ही नवरात्र का उद्देश्य है। इस उद्देश्य को ठीक प्रकार से समझ लीजिए, जिससे कि जीवन भर आपको किसी भी प्रकार की दुर्बलता, किसी भी प्रकार की कायरता, किसी भी प्रकार के जीवन को रोकने वाले अवरोधों को हटाने की शक्ति प्राप्त हो। आपको केवल और केवल ये स्मरण रखते हुए ही शक्ति आराधना करनी है, नवरात्र उपासना करनी है। केवल व्रत रखना ही इस पर्व का उद्देश्य नहीं बनाया ऋषियों ने। ये 9 दिन इसलिए बनाए कि ऋतु बदल रही होती है। शरत काल प्रारंभ होने, शीत ऋतु प्रारंभ होने वाली होती है, उधर ग्रीष्म ऋतु समाप्त हो रही होती है। तो अपने मन और अपने शरीर को नई ऋतु के लिए तैयार करना, अपने शरीर और अपने मन को नए जीवन के लिए तैयार करना, ये सारी बातें हमें छुपे रूप में समझाई गई ऋषियों द्वारा। और उसके लिए नवरात्र उपवास का प्रावधान किया गया, जिससे हम अपने शरीर को विकार मुक्त करके तैयार हो जाएं नई ऋतु के स्वागत के लिए, नए जीवन के स्वागत के लिए। तो आज के अंक में एक ऐसा प्रयोग बताएंगे जिसको करके न सिर्फ आप नवरात्र की सार्थकता अपने लिए सिद्ध कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को शक्तिशाली बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप भगवती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, वो भी बिना कुछ खर्च किए, बिना कर्मकांड किए और बिना कहीं आए जाए। तो मुख्य बात ये समझिए कि भगवती के अनेक रूप और नाम हैं, अनेकों प्रकार हैं उनकी उपासना के, जो हम समय समय पर अपने वीडियोज़ में चर्चा करते रहते हैं। यहाँ आज आपको एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं जिसको इन नवरात्र में करिए। अब तक जो भी प्रयोग आप करते आ रहे हैं उन्हें जारी रखिए, उनसे किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी। इस प्रयोग को अतिरिक्त प्रयोग के रूप में करिए, और वो प्रयोग है भगवती के किसी भी नाम का जप, केवल नाम का जप। इसमें किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं,
न समय का, न स्नान का, न दिशा का, न काल का, न आसन का, न न्यास का, न मुद्रा का, कुछ भी नहीं। केवल आप जाप करते रहिए। ये आपकी इच्छा के ऊपर है कि मानसिक जाप आप उनके नाम का करें या उपांशु करें या वाचिक करें। तो भगवती के जो रूप या जिस नाम में भी आपकी श्रद्धा हो, चाहे वो दुर्गा हो, चाहे वो सरस्वती, चाहे लक्ष्मी, चाहे काली, चाहे पार्वती, चाहे तारा, चाहे बगलामुखी, चाहे छिन्नमस्ता, भगवती का जो रूप आपको सबसे प्रिय हो, जिसमें आपका मन लगता हो, जिसकी आप आराधना करते आ रहे हों या आ रही हों, उनका नाम जाप प्रारंभ कर दीजिए आज के ही दिन से। आज प्रथम दिन है नवरात्र का, तो इस प्रथम दिन से ही ये प्रयोग प्रारंभ करिए और 9 दिनों के समाप्त होते होते इसके चमत्कार को अपने जीवन में अनुभव करिए। इस प्रक्रिया द्वारा हो रहे परिवर्तन को अपने जीवन में अनुभव करिए। शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा है इस प्रयोग के बारे में कि मात्र भगवती नाम लेने से प्रसन्न हो जाती हैं। कहा गया है उनके द्वारा ही कि वो अपनी स्तुति और आराधना से तो प्रसन्न होती ही हैं। बहुत अलग अलग श्लोक हैं, वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप कहेंगे देवी उपासना पर विस्तार से वीडियो बनाने के लिए, तो वो भी बनाएंगे। तो हमने इस बात को देखा, कई शास्त्रों में पढ़ा कि वहाँ भगवती द्वारा स्वयं कहा गया कि मैं अपनी आराधना किए जाने से और अपनी स्तुति किए जाने से प्रसन्न होती हूँ और भक्त को मनचाहा वर प्रदान करती हूँ। परंतु हमने कई ग्रंथों में ये भी देखा जहाँ देवी जी द्वारा ये कहा गया कि मैं मात्र नाम स्मरण से, भक्तों द्वारा मेरा स्मरण किए जाने से प्रसन्न हो जाती हूँ और उनके ऊपर कृपा बरसाती हूँ। ऐसे बहुत सारे प्रमाण, ऐसे बहुत सारे श्लोक आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आप कहेंगे तो इस विषय में एक विस्तृत वीडियो बनाएंगे जिसमें अलग अलग शास्त्रों से चर्चाएं करते हुए आपके समक्ष मूल प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। यहाँ आज का वीडियो हम इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं कि आप इन पूरे नवरात्र में भगवती के किसी भी, आपका जो इच्छित हो, किसी भी एक रूप या नाम को लेकर के निरंतर उसका स्मरण करिए इन पूरे 9 दिनों तक। आज पहला दिन है माता शैलपुत्री का, आज से ही प्रारंभ करिए और पूरे नवरात्रि तो करते ही रहिए। फिर उस नाम जाप को करने के बाद आपको क्या परिणाम मिला, ये 9 दिन पश्चात हमें इसी चैनल पर सूचित करिए। उसके पश्चात आगे का वीडियो बनाया जाएगा आगे के मार्ग के लिए। तो इस नवरात्र आज का दिन, प्रथम दिन, माता शैलपुत्री का दिन, आज से ही प्रारंभ करिए भगवती के किसी भी नाम के निरंतर जप को। ये ना आपको पूजा के समय करना है, ना आपको स्नान करके करना है। स्नान करके करेंगे तो अच्छा रहेगा, शुद्धता अपने भीतर और बाहर दोनों स्थानों पर अनुभव होगी। लेकिन इसमें बैठने का कोई बंधन नहीं, लेटने का कोई बंधन नहीं। खड़े खड़े, चलते हुए, काम करते हुए, सोने से पहले, भोजन करते हुए, भोजन के पश्चात, किसी भी समय अपने दैनिक कार्यों को करते हुए, अपने जॉब को करते हुए, अपने घर के कार्यों को करते हुए, वाहन चलाते हुए, किसी भी कार्य को करते हुए आप स्मरण कर सकते हैं भगवती के किसी भी उस एक रूप या नाम का जिसमें आपकी सबसे अधिक श्रद्धा हो, जिसमें आपका सबसे अधिक विश्वास हो, जिसमें आपका सबसे अधिक प्रेम हो। तो ऐसी है भगवती के नामों की महिमा, और इससे अच्छा अवसर वर्ष में कभी आता नहीं। ये शारदीय नवरात्र जो माता को प्रसन्न करने का सबसे उपयुक्त अवसर, जो माता की कृपा प्राप्त करने का सबसे उपयुक्त अवसर है। यहाँ आपकी स्क्रीन पर एक श्लोक, यहाँ आपकी स्क्रीन पर कुछ श्लोक प्रदर्शित हो रहे हैं जिन्हें हमने लिया है भवानी सहस्त्र नाम से। भवानी सहस्त्र नाम स्तोत्रम से लिए गए कुछ चुने हुए श्लोक आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे आपको ये पूर्ण विश्वास हो जाए कि आप यदि इन नवरात्र में या किसी भी नवरात्र में या किसी भी दिन, सामान्य दिन भी, यदि माता के किसी भी एक नाम का जाप करते रहेंगे तो निश्चित रूप से भगवती की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो सीधे
इन श्लोकों पर आ जाते हैं और जो अंडरलाइन शब्द हैं उन पर विशेष ध्यान दीजिए। अंडरलाइन शब्द हमने इसलिए कर दिए हैं ताकि उनमें छुपा सार, उनमें छुपा संदेश हम आप तक पहुंचा सकें। पहला है गुणत्रयमयी, तीनों गुणों से युक्त, सत्व, रज और तम। हम इस संसार में रहते हुए सात्विक भी हो सकते हैं, राजसिक भी हो सकते हैं, तामसिक भी हो सकते हैं। हम किसी भी स्थिति में हों, हम पर परमेश्वरी की कृपा बरसेगी ही यदि हम उनका नाम जपते रहें। तो ये त्रिगुणमयी स्वयं जगदम्बा हैं, ये तीनों गुण उन्हीं के रूप हैं, गुणत्रयमयी। तो हम चाहे सात्विक भाव वाले हों या राजसिक वाले या तामसिक भाव रखते हों, हम यदि भगवती का स्मरण करना प्रारंभ कर दें, उनका नाम जप करना प्रारंभ कर दें, तो उनकी कृपा हम पर बरसेगी ही। अगला वाक्य जो अंडरलाइन है, केवल लाल रंग से जो अंडरलाइन वाक्य हैं उन पर ध्यान दीजिए। आप कहेंगे तो हम भवानी सहस्त्र नाम के ऊपर पूरा विस्तृत वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज का विषय यही रहेगा कि इन नवरात्र में कैसे नाम जाप द्वारा माँ की कृपा प्राप्त की जाए। तो हम केवल कुछ चुने हुए बिंदुओं पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अगला वाक्य है शक्तिर्मूल प्रकृति संज्ञिता। मूल प्रकृति वही है शक्ति, ये जो हमारा स्वयं का नेचर है, या ये हमें सामने अपने आँखों से दिखाई देने वाला नेचर है। प्रकृति जो हमें दिखाई दे रही है, पेड़ पौधे से लेकर अंतरिक्ष तक, वो भी उन्हीं का रूप है, और जो हमारी मूल प्रकृति है वो भी उन्हीं का रूप है। तो जब हम नाम जपते हैं तो वो इसी प्रकृति से प्रकट होता है, जो हमारे भीतर है, जो हमारा मूल स्वभाव है, उस स्वभाव के भीतर भी जगदम्बा विराजमान है। तो जब हम नाम जपेंगे तो वो हमारी प्रकृति से उत्पन्न होगा, हमारे मूल स्वभाव से उत्पन्न होगा, और वो चूँकि उन्हीं का रूप है तो वो सीधे स्पष्ट रूप से बात उन तक सीधे पहुँचेगी, बिना किसी दूसरे माध्यम के, क्योंकि मूल प्रकृति भी जगदम्बा ही है। आगे कहा गया चेतनेति ततः शक्ति, हमारी चेतना में भी भगवती हैं। तो जब भी हम नामों का उच्चारण करेंगे या उनका ध्यान करेंगे तो हमारी चेतना में स्थित भगवती हम पर कृपा करेंगी, तुरंत हमारी बातों को सुनेंगी। संकल्प जालस्य मनो अधिष्ठायिनी शुभा, संकल्प का जाल जब हम बुनते हैं, हमें ये करना है, हमें वो करना है, वो सब भी भगवती का ही रूप है। भगवती हमारे मन में संकल्पों को उत्पन्न करती है। भगवती ही मनो अधिष्ठायिनी कही गई हैं, मन की अधिष्ठात्री देवी। तो जब भी हम मन में कोई संकल्प या कोई इच्छा या कामना, कोई लक्ष्य बनाते हैं तो वो भगवती के समक्ष उपस्थित हो जाता है। तो जब भी हम उनका नाम जपेंगे, भगवती तुरंत उसको सुन करके हम पर कृपा करेंगी। तो इन नवरात्रि ये विशेष ध्यान रखिए कि भगवती कण कण में विराजमान है, हमारे भीतर भी विराजमान है। उनको खोजने के लिए ये आवश्यक नहीं कि आप किसी मंदिर का भ्रमण ही करें, आप अपने स्थान पर रहते हुए भी उनके किसी एक नाम का स्मरण करके भी उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आगे कहा गया इच्छेति परमा शक्ति, इच्छा हम करते हैं, कोई कामना करते हैं तो वो भी उन्हीं का रूप है, परम शक्ति हैं वो, और हमारी इच्छाओं में भी वही विराजमान है। आगे कहा गया ततो वागिति विख्याता, वो वागीश्वरी, वाग देवी के नाम से विख्यात है। वाणी जो हम बोलते हैं उसमें भी वही है। तो जब क्यों ना हम उनके नाम का उच्चारण करेंगे, तो चूंकि वो स्वयं वाग स्वरूप हैं, स्वयं वाग देवी हैं, स्वयं सरस्वती हैं, तो क्यों ना हमारे मुख से निकला हुआ, हमारे मन से निकला हुआ शब्द, नाम उन तक पहुँचेगा और वो हम पर कृपा करेंगी। आगे कहा गया है शक्ति है शब्दमयी पुरा, शब्दों में भी उन्हीं की शक्ति है, शब्द भी वही हैं। तो जब हम उनका कोई नाम या मंत्र जपते हैं तो वो सीधा उन तक पहुंचता है। हम अपने घर बैठे भी कोई नाम जप रहे हैं, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए उनसे निवेदन कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनका अष्टक पढ़ रहे हैं, उनका शतनाम स्तोत्र, शतनाम सहस्त्रनाम, जय चालीसा या बीज मंत्र जो भी पढ़ रहे हैं, वो सब उन तक पहुँच रहा है, क्योंकि शब्द रूप भी भगवती ही हैं। तो कहा गया शक्ति है शब्दमयी पुरा। इन सब वाक्यों के दिखाने का, इन सब प्रमाणों, इन सब प्रूफ के रखने का केवल एक उद्देश्य ये था कि आप उन सभी को प्रेरणा मिले जो पहले से ही नवरात्र में भगवती का नाम जाप करते हैं, और जो लोग
अन्य किसी मंत्र का जाप भी करते हैं और अन्य अनुष्ठान आदि भी करते हैं, वो सब करते रहें। इसके अतिरिक्त वो भगवती के किसी एक नाम का जो उन्हें प्रिय हो उसका भी जाप करके देखें। आज का प्रथम दिन माता शैलपुत्री का दिन, नवदुर्गा का प्रथम दिन, आज के दिन से ही प्रारंभ कर दें। 9 दिन इसको कंटिन्यू रखें। अधिकस्य अधिक फलम, जितना अधिक जाप करेंगे उतना शीघ्र और उतना अधिक फल मिलेगा। 9 दिन तक तो आप जितना भी अधिक एक दिन में और रात्रि में कर पाएँ इस जाप को, अपने भगवती के प्रिय नाम का, वो आप करते रहें। 9 दिन तक लगातार करें। 9 दिन पश्चात आपको जो भी अनुभव हुए हों वो इसी चैनल पर शेयर करें। तो यहाँ माता भगवती के बारे में तंत्र शास्त्र, आगम निगम भरे पड़े हैं और उनकी महिमा के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। आप कहेंगे तो अलग अलग पुराणों में, अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग तंत्र ग्रंथों में वर्णित जो माता भगवती से संबंधित साहित्य है वो मूल प्रमाण सहित आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए, और क्या जानना चाहेंगे ये अवश्य बताइए। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक दिन पश्चात पुनः उपस्थित हो जाएंगे ईश्वर इच्छा से कोई नया विषय लेकर के। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित एवं उत्साहित रहें।